अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है कि कई दिनों के बाद, बल्कि हफ़्तों के बाद मैं जो है कि कोई व्लॉगिंग कर रही हूँ, कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। तो उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी हफ़्ते भर से, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं जो है कि कंप्लीट बेड रेस्ट कर रही थी, और तबीयत जो है कि बिल्कुल अच्छी हो रही थी, फिर उसके बाद फिर ख़राब हो जा रही थी, फिर अच्छी हो रही थी, मतलब ये लगा हुआ था। तो जो है कि बच्चे भी बहुत परेशान थे, फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और जिसकी वजह से मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था करने का। और जब मुझे थोड़ा सा आराम भी मिलता था, फिर भी मेरा मन यही होता था कि बस मैं लेट ही बैठी रहूँ, मैं कुछ भी ना करूँ। एक अजीब सी जो है कि बेचैनी थी मेरे अंदर, कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं उस दौरान मैं कहीं बाहर भी गई तो फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये हो रहा था कि नहीं, बस जो है कि जैसे लग रहा था कि कहीं सुकून नहीं है। तो ये सारी कैफ़ियत मेरी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो अब जो है कि पहले से मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर है। तो बस ये था कि चलो थोड़ा सा मतलब खाना बनाते हुए कोई मतलब एक व्लॉग ही बना लूँ, मैं एक कोई वीडियो शूट कर लेती हूँ। वरना तो दिल यही करता था कि कुछ भी ना करूँ मैं। और बच्चे तो अगर माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, फैमिली का कोई बड़ा बीमार पड़ जाता है, तो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो जाती है। बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तो मतलब ये तो सही था कि समझ लो कि स्कूल बंद है, अभी छुट्टियां चल रही हैं, वरना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती। सब कुछ सफ़र होने लगता है, स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई है, खाना पीना, घर बार, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में आ जाता है। तो बस आज मैं ऐसे ही किचन में आ गई, मैंने सोचा थोड़ा बहुत आज खाना बना लेती हूँ, जो कि बहुत मतलब कुछ ऐसा बना लूँ कि आसानी से बन जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे, मुझे ज़्यादा खड़ा ना होना पड़े। तो इस वजह से मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, मेरी तबीयत का ये है कि मैं आप सबको बता दूँ कि मुझे एंग्ज़ाइटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई सालों से है, और बीच में रह के ठीक भी हो जाती है, फिर मतलब फिर से जब भी कुछ मतलब ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ कोई टेंशन वाली बात हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो फिर से वो जो है कि फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा मतलब इतना ज़्यादा मतलब मैं पैनिक हो जाती हूँ उसमें। अब तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो मैं बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेरी मतलब कंडीशन को देख के। फैमिली में भी सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। अच्छा मतलब बहुत अच्छी, बहुत ठीक ठाक मैं थी, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा मतलब घबरा गई, घबराहट, परेशानी, मतलब बेचैनी। ऐसा लगता था कि मैं कहाँ चली जाऊँ कि मुझे बस सुकून मिल जाए। इतनी ज़्यादा घुटन होने लगती है मुझे कि बस मेरी जो कंडीशन होती है ना, वो बयान नहीं कर सकती। लेकिन जो भी जानते होंगे एंग्ज़ाइटी के बारे में अच्छे तरीके से, उन्हें मालूम होगा, तो वो ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मेरी क्या कंडीशन होती होगी जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर हावी हो जाती है घबराहट। तो मैं एक बेचैनी सी होती है। उसके बाद तो फिर ऐसा लगता है कि बस दिन जो है ना बहुत ही डर डर के मैं गुजारती हूँ। ऐसा लगता है कि फिर कभी फिर, और घर में भी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि फिर कभी अचानक ऐसा ना हो, या मैं अकेली हूँ तो मतलब ये चीज़ ना हो मेरे साथ। तो ये सारी दिक्कतें हैं। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बेहतर हूँ, और हम किसी भी हाल में रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बस ये है कि मेरे अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा करम हुआ कि मैं पहले से बेहतर हूँ, और बस ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है। अगर मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, सारे चेकअप भी मेरे नॉर्मल होते हैं, लेकिन बस ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जब हावी हो जाती है ना, एंग्ज़ाइटी जिसको बोलते हैं, ये मतलब जब हावी होती है ना, तो बस ऐसा लगता है कि बस अब तो बचना ही मुश्किल है। वो जो घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब कंट्रोल में नहीं होती। तो बहरहाल आप सबसे भी मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए, कि मेरी जो ये प्रॉब्लम मैं कई सालों से इसको फेस कर रही हूँ, वो
बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। टाइम तो लगेगा लेकिन ये है कि थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, बीच में मुझे ऐसा लगा कि बस मैं ठीक हो गई हूँ, सारी चीज़ें मतलब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कब हावी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब दिमागी तौर पे इतना ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है ना बीमारियों से। और ख़ास करके जब ऐसी कोई बीमारी होती है कि भाई इसमें आप जो है कि प्रॉपर तरीके से रेगुलरली दवा तो होती नहीं इसकी कोई भी, बस ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा इसमें ख़्याल रखना होता है। ये सब सारी बातें इस चीज़ पे मैं मतलब क्या करती हूँ इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, या फिर क्या करना चाहिए, इस पे मैं फिर कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये होता है कि जब भी अक्सर घर के बड़े बूढ़े बीमार पड़ जाएं, ख़ास करके लेडीज़ जो होती हैं जिनके ऊपर घर की सारी ज़िम्मेदारी होती है, हर चीज़ की, जो उनका जो रूटीन होता है सुबह से लेकर शाम तक का, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर घर की ये बात है, ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। अच्छा, मतलब खाने का ये है कि बच्चों का स्कूल नहीं है तो चलो उनके टिफ़िन की कोई मतलब परेशानी नहीं, लेकिन फिर वही है कि नाश्ता या फिर लंच और डिनर, ये सब जो है ना, इन सब का जो टाइम इतना ज़्यादा उलट-पुलट हो जाता है कि ये चीज़ें मेरे मतलब इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो फिर मुझे एक अलग सी ये टेंशन होती है। अगर मैं मतलब मुझे थोड़ा-सा आराम हुआ, लेकिन मैं आराम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा ये मतलब ये दिक्कत होती है साइड से कि अरे अभी बच्चों के खाने का टाइम हो गया है, खाने का टाइम निकला जा रहा है, बच्चे भूखे हैं, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, बच्चों ने लंच नहीं किया। तो ये सब ना और ये सारी चीज़ें मिलके मुझे और भी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर देती हैं। तो फिर जो है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कभी-कभार ऐसा हो जाता है भाई। कभी-कभार जो है कि रूटीन से हट के भी काम कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन माएँ जो होती हैं ना, उनका दिल नहीं मानता। वो ये सोचती हैं कि नहीं, सब कुछ, और फिर घर इतना ज़्यादा बिखर जाता है कि उसकी भी टेंशन होती है कि घर में साफ़ सफाई होना चाहिए, जो काम डेली रूटीन से होता था वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मेरा ऐसा है, मैं ये अगर मैं बीमार पड़ती हूँ और जब अच्छी होने लगती हूँ तो फिर मुझे ये जो है ना, ये परेशानी जो है कि मेरे ऊपर आ जाती है कि मैं ये सोचने लगती हूँ बहुत ज़्यादा कि अब ये काम करने में टाइम लगेगा, ये सारे काम मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई हैं। तो ये सब जो होता है ना, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ ये होता है, आई थिंक सबके साथ ये होता होगा, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये कि तो बस यही था कि जब मैं बीमार पड़ी तो खाना वाना जो है खा बाहर से ही आता था, या मतलब कभी कभार जो है कि कुछ हल्का फुल्का जो है हस्बैंड बना लेते थे। अब डेली तो बाहर का खाना हम नहीं खा सकते ना, वो भी तो फिर उसके लिए भी सेहत देखनी पड़ती है ना, फिर सेहत ख़राब होगी, मैं तो बीमार हूँ ऑलरेडी से, फिर बाकी लोग भी इस चीज़ पे मतलब इस चीज़ से सफ़र करें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है कि घर पे ही कुछ ब्रेड ऑमलेट बन गया या कुछ ऐसा बन गया तो खा लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी खा लेते थे। लेकिन आज जो है कई दिनों के बाद मैं घर का खाना बना रही थी तो बहुत हिम्मत करके मैंने मतलब किचन में कदम रखा, बिस्मिल्लाह करके कि अल्लाह पाक मेरी तबीयत ठीक रहे, मतलब मुझे फिर से कुछ घबराहट वगैरह ना हो, कमज़ोरी ना हो। अच्छा, मुझे कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब ऐसा कुछ पैनिक अटैक होता है ना, तो मुझे कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए, और दिल में मतलब खुशी भी हो रही थी कि चलो मैं बना दूँ बच्चों के लिए, कम से कम बच्चे कुछ अच्छा सा घर का खाना खा लें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और इस पे मैं एक अलग से कभी वीडियो बनाऊंगी एंग्ज़ायटी के बारे में कि मुझे कैसे हुई, कब हुई, और मुझे इसमें कितना आराम मिला, क्या क्या मतलब इसमें करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो इस पे मैं कभी आप सबके साथ एक व्लॉग बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो देखिए, यहाँ पे खाना बन के तैयार हो चुका था, तो और बहुत खुशी हो रही थी मुझे इस चीज़ के लिए कि भाई मैंने आज खाना बनाया, कई दिनों के बाद जो है कि मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं बच्चे। अच्छा, तो फिर इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप सब मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।